सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस देते, अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। Official welcome from Guinness World Records. My name is Swapnil Gangrikar and I am one of those experts whose job it is to measure, officiate and verify the thousands of record attempts that happen throughout the year. You will be contributing to BadaBusiness.com and Dr. Vivek Bindra's record title attempt for most viewers for the premiere of a startup business management video on YouTube. The minimum requirement is 20,000 concurrent viewers. BadaBusiness.com and Dr. Vivek Bindra, the guidelines for this most viewers for the premiere of a startup business management video on YouTube are as follows. For the purpose of this record, a startup business management video refers to a premiere that focuses on startup entrepreneurs and learning about growing and scaling startups. It discusses the strategy for startups as well as organizational and marketing teams, including business models, revenue models, or go-to-market approaches. The live stream should last for a minimum of 10 minutes and should always be on topic. The final number of successful participants will be the peak concurrent viewers for this premiere. I wish you all the best. If all the guidelines are met and the current record bettered, BadaBusiness.com and Dr. Vivek Bindra, you will be new Guinness World Record title holders.
Good luck to all of you. Hey, thank you, Mr. Swapnil. We are excited to partner with the Guinness World Record team for the 4th time. And I appreciate the support by your team. अपने ही अपनों से करते हैं सहयोग की अभिलाषा. अपने ही अपनों से करते हैं सहयोग की अभिलाषा. शुक्रिया आपकी टीम का जिसने बदल दी सहयोग की परिभाषा. पिछले 3 वेबिनार में हमने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. बड़ा बिजनेस आज एशिया की पहली कंपनी ऐसी बन चुकी है जो 3 वेबिनार में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है. मिल गया आपका साथ तो बन जाएगा एक और मौका. इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाला है GWR का ये चौका मतलब 4th टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड. जो देगा यहाँ अटेंशन उसके दूर हो जाएंगे सारे टेंशन. अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए. प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है. आज सारी मानसिकता तोड़ेंगे, एंटरप्रेन्योर बनाएंगे. नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com. स्वागत करता हूं आपका. हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. ये वो मानसिकता है जहां पे आपको अकेलापन भी महसूस होगा और तकलीफें भी बहुत आएंगी. वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती. आज इस वेबिनार GWR के अटेम्प्ट के अंदर मैं इसी मानसिकता को नष्ट करने आया हूं. सोमवार के दिन सिर्फ शरीर ही दफ्तर जाता है, आत्मा तो घर रह जाती है. यही वो मानसिकता है रघुपति राघव राजाराम. जितनी तनख्वाह उतना काम. तोड़ना पड़ेगा. मानसिकता ही अलग है. आज बात करेंगे फ्रीलांसिंग, सोलोप्रेन्योर और स्टार्टअप की. खोल दिया है ज्ञान का पिटारा, लूट लो माल सारा का सारा. जीवन में ये फिर ना मिलेगा दोबारा. बने रहो मेरे साथ. नो रिपीट टेलीकास्ट. याद रखना, वीडियो खत्म होते ही हटा दिया जाएगा. नो रिपीट टेलीकास्ट. क्या होता है फ्रीलांसिंग? अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम. दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम. मेरे साथ तैयार हो जाइए. 3 बातें हैं. एक कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले 3 चीजें देखिए. जो मुझको भाता है, आपको एक्साइटमेंट आनी चाहिए. जो मुझको आता है उसका आपके पास स्किल सेट होना चाहिए. और जो बाजार चाहता है उसका कंज्यूमर डिमांड. जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो बाजार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, पैसा अपने आप छप्पड़ फाड़ के आता है. बिल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट गेटिंग वर्क एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ नो वर्क एक्सपीरियंस. थोड़ी अजीब सी बात रहेगी, सुनो मेरी बात को. शुरुआत के अंदर बिजनेस के आपको एक्सपीरियंस बिल्ड करना है कि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है. जब इसका एक्सपीरियंस बिल्ड करते रहोगे, यानी कि आपको काम नहीं मिला आज तक. कोई क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको काम नहीं मिला. और इसी का एक्सपीरियंस और बिल्ड करो. लोगों से मिलने जाओ कि मुझे काम चाहिए, वो कहेंगे आपको काम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको काम कभी मिला ही नहीं. आपको काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको कभी भी काम नहीं मिला. थोड़ा कंफ्यूजन मत लो, इसकी बात को सरलता से समझो. शुरुआत में काम नहीं मिलेगा, जाते रहो जाते रहो जाते रहो. जिस दिन मिल गया वर्क एक्सपीरियंस से और वर्क एक्सपीरियंस आता है. काम जब मिल जाता है तो उसके बाद और काम मिलते जाता है. बैंक भी आपको लोन तभी देता है जब आपको पैसे की जरूरत नहीं हो. इन्वेस्टर भी आपको पैसा तभी देता है जब आपको पैसे की जरूरत नहीं हो. और आपको जॉब्स भी तभी अच्छी मिलती है जब आपको एक अच्छी जॉब मिल चुकी हो. आपको बिजनेस भी तभी बहुत मिलता है जब आपको ऑलरेडी बिजनेस मिल रहा हो. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा. फ्रीलांसिंग दुनिया के सबसे अंडररेटेड प्रोफेशंस में से है. स्टार्टअप भी अंडररेटेड प्रोफेशंस में से है. जो आदमी फ्रीलांसर बनता है या स्टार्टअप शुरू करने से पहले फ्रीलांसर से शुरुआत करेंगे. यही मेरा आज का कोर्स है कि शुरुआत में फ्रीलांसर, बाद में स्टार्टअप, उसके बाद स्केल अप. तो शुरुआत के समय में जब आप फ्रीलांसर बनेंगे, लोग सोचेंगे बेचारा बेरोजगार है, इसके पास कोई काम नहीं है. पर सच्चाई ये है कि ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही स्ट्रेस का, लोनलीनेस का, डिफिकल्टी का एक्सपीरियंस है. मैंने खुद सोलोप्रेन्योर से शुरुआत करी, एक स्टार्टअप बिल्ड किया, पूरा स्केल किया है. जो तुम जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं. बने रहना मेरे साथ. नो रिपीट टेली. के समय में जब आप फ्रीलांसर बनेंगे, लोग सोचेंगे बेचारा बेरोजगार है, इसके पास कोई काम नहीं है. पर सच्चाई ये है कि ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही स्ट्रेस का, लोनलीनेस का, डिफिकल्टी का एक्सपीरियंस है. मैंने खुद सोलोप्रेन्योर से शुरुआत करी, एक स्टार्टअप बिल्ड किया, पूरा स्केल किया है. जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं. बने रहना मेरे साथ. नो रिपीट टेलीकास्ट. अब 2 घंटा चिपक जाओ, उससे चिपक जाओ. एज अ फ्रीलांसर, नो मैटर व्हाट यू डू, पीपल विल जज यू, इग्नोर यू, लाफ इट यू. लोग हंसेंगे आप पे. आज तुझ पर जो हंस रहे हैं, जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे. करके दिखा कोई कमाल, वो तुझ पे अभिमान करेंगे. हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है.
अगर आप YouTube पे पहली बार आए, क्योंकि आज YouTube पे इवेंट कर रहे हैं, ज्ञानी मजबूती से जीता है और अज्ञानी मजबूरी में जीता है। आपको मजबूरी में जीना है कि मजबूती में जीना है? चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यहाँ से ऐसे पावरफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहे। कर रहा हूं मैं आपके फायदे की बात, सीख लिया तो सुधर जाएंगे हालात, याद है ना? नो रिपीट टेलीकास्ट। और पहला अध्याय शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर प्लास्टो पाइप को, विशाल अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक ऐसा पाइप और टैंक बनाया जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी मटेरियल का है। इनके टैंक के अंदर पानी जाता है, हमेशा ठीक रहता है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो कि प्योर हाइजीनिक मटेरियल, यूवी प्रोटेक्टेड मटेरियल और फूड ग्रेड मटेरियल है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो धन्यवाद टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए। स्टार्टअप शुरू करने से पहले या सोलोप्रेन्योर बनने से पहले लोग क्या करते हैं? फायर रेडी एम, ये थोड़ी अलग सी बात है। फायर रेडी एम क्या होना, क्या चाहिए? एम रेडी फायर। लेकिन लोग क्या कर देते हैं? पहले गोली चलाते हैं और उसके बाद निशाना लगाते हैं। यही 90% लोग गलती करते हैं। पहले लोग करियर घटाने के लिए भी जाते हैं, करियर की ग्रोथ की जगह टेपर डाउन करना चाहते हैं। मैं तो महीने में 10 दिन काम करूंगा, 20 दिन आराम करूंगा, ये मानसिकता भी है। आपको ज्यादा फैमिली को टाइम देना इसलिए शुरू कर रहे हो स्टार्टअप क्योंकि आपको नौकरी में टाइम नहीं मिलता था, या कोई फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना चाहते हो। ये मानसिकता अगर आपकी कुछ ऐसी रही कि भैया नहीं फ्रीलांसिंग में तो बहुत आराम है, घर से बैठ के काम करेंगे, महीने में 10 दिन करेंगे, 20 दिन आराम करेंगे, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, यही लोग मरते हैं, ये लोग कभी नहीं चल पाते हैं। काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो, और फिक्र करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करो। ये कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो बॉस के सामने काम की फिक्र, काम का जिक्र कर करके तनख्वाह लेते रहते हैं। जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। मैं मानसिकता पे काम कर रहा हूँ अपने पहले अध्याय में। आज के 21 अध्याय दूंगा पूरे जबरदस्त तरीके से। जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये लोग कैसे ग्रो करेंगे? अपने ड्रीम्स और रियलिटी मैच को फटाफट से जोड़ के देखो कि असेसमेंट ऑफ योर एस्पिरेशन और आज का एक्शन। जाना कहाँ है, लेकिन क्या एक्शन उतने ले रहे हो? क्या वहां पहुंच जाओगे? सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगला स्टेप समझिए इसका। आप क्या निकले हो या निकाले गए हो? क्यों शुरू करना चाहते हो स्टार्टअप? आप निकले हो अपने घर से या अपनी नौकरी को छोड़ के, या निकाले गए हो क्योंकि कोविड था, आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले समझिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, पर्पस क्रिएट करिए। मैं क्यों करना चाहता हूँ? टेक सम टाइम आउट टू सॉर्ट आउट योर थिंग्स। पानी को टेस्ट करो, टेस्ट द वाटर। शुरुआत में छोटे टेस्ट करो। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी भी किसी की जान नहीं ली है। कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली है, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए, ये मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। खतरा तो उठाना पड़ेगा। अपनी की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। आपके स्किल सेट कितने अच्छे हैं। इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम, टेक आउट सम टाइम एंड मनी फॉर सम स्किल अपग्रेडेशन। अपना स्किल अपग्रेडेशन करो। कितने शार्प है आपके स्किल्स? द ग्रेटर आर योर स्किल्स, द हायर प्राइसेस यू कैन आस्क फॉर योरसेल्फ। जितना ज्यादा स्किल सेट अच्छा होगा, उतना मार्केट से पैसा मिलेगा। स्किल सेट कहाँ से मिलेगा आपको? ये हुनर जो आ जाए तो आपका जमाना है। ये हुनर जो आ जाए तो आपका जमाना है। पाँव किसके छूने हैं, सर कहाँ झुकाना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है, ये हुनर जो आ जाए तो आपका जमाना है। सोचो कि कहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा, कहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी। लर्निंग वहीं से लेनी है जो आपके गोल में मदद करता हो। एक बार हाथी ने अपने बच्चे को बोला, किसने? हाथी ने अपने बच्चे को बोला। क्या बोला? कि बेटा मैं तुझसे बहुत दुखी हूँ। बच्चा बोला क्यों पापा? बोला बच्चे मैं तुझसे बहुत दुखी हूं क्योंकि देख ईगल का बच्चा तुझसे पहले उड़ने लग गया और वो तो भी तुझसे 4 साल छोटा भी है, तू अब तक नहीं उड़ पाया। हाथी का बच्चा बोला सॉरी पापा, पूरी कोशिश करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ में? अपने स्किल सेट पे काम करिए, जबरदस्ती दूसरों को कॉपी ना करें। ये नहीं कि वो बिलियनियर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी ऐसा कुछ कर देता हूँ। कॉपी नहीं, दूसरों को मत देखिए। आर यू न्यू टू व्हाट यू डू? टाइम कम है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आप नए हैं, अब बात को समझो। अगर आपके पास प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, आपको मॉडल चूज करना पड़ेगा। अगर कस्टमर नहीं है तो प्राइस घटाओ। अगर कस्टमर ज्यादा आ गए, आप अकेले पड़ गए, तो प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, ताकि उतने टाइम के अंदर ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। आपको अपने टाइम का अर्निंग पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। एक बार एक लिस्ट बनाओ अपने स्किल की, उसको लेफ्ट राइट में लिखो, 2 तरफ में।
एक तरफ में लिखो वो स्किल जिसको आप प्रेम करते हैं और यूज भी रोज करते हैं, दूसरी तरफ जिसको जो आपके पास स्किल है लेकिन आप यूज रोज नहीं कर पाते। ऐसे भी कई स्किल सेट होंगे आपके पास जो आपके पास है लेकिन आप यूज नहीं कर पाते। देखिए कहीं उनको मिस तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि जो रोज यूज करते हैं वही टॉप ऑफ द माइंड रहता है और फिर वही यूज होता है। It will also help you see in different ways to market yourself. Sometimes the best paying skills aren't the ones you like the most. ढूंढिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल सेट है। ये शुरुआत है, ये पहला अध्याय है। अपने टॉप स्किल्स ढूंढो, कोई ऐसी अचीवमेंट ढूंढो। टॉप स्किल कैसे ढूंढते हैं आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर मैं अपना टॉप स्किल कैसे ढूंढूं, ये तो पता ही नहीं है। तरीका क्या है, कोई ऐसी अचीवमेंट ढूंढो जिसको आपने बहुत फास्ट या एफिशिएंटली कर दिया था। क्या इससे आपका पैसा बचा था, क्या इससे आपने पैसा कमाया था, क्या इससे आपको कस्टमर मिला था, क्या इससे आपको नया मार्केट मिला था, क्या इससे कोई आपको वोट्स मिले थे, क्या इससे कोई आपको अवार्ड मिला था, क्या आपने ये सारे के सारे तूफान के विपरीत परिस्थिति में भी अचीव किया था, क्या इससे कोई परफेक्ट रिजल्ट मिला था, या आपने कोई बड़े मेस मतलब सब कुछ उथल पुथल को आपने सुधार दिया था। देखिए कब बड़ी सफलता मिली थी, वहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा आपका स्किल सेट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने यूट्यूब पे आपके लिए किया, कई पोल्स किए थे, लोगों से पूछा था कि मैं वीडियो करूं, अपना इवेंट करूं अपनी वेबसाइट पे, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे। आप सबने कहा यूट्यूब पे करूं। मैं अपनी मोबाइल ऐप पे करता तो मेरे ऐप के डाउनलोड बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पे किया क्योंकि आपकी इच्छा थी। तो मैं वही करूंगा जो कस्टमर की इच्छा हो, वो नहीं जो मुझको अच्छा लगता हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर को पहचानो। योर टॉप स्किल्स विल क्रिएट योर रेपुटेशन विच विल ड्राइव योर मार्केटिंग मैसेज। आपकी रेपुटेशन वहीं से आएगी। आपके नेगोशिएशन का लेवरेज, आप ज्यादा पैसा मांग पाओगे। आज योर प्राइसिंग विल चेंज। आपको क्या लिखना आता है, राइटिंग बुक्स, आर्टिकल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, टीचिंग, एडिटिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रूफ रीडिंग, टीवी, फिल्म, स्क्रिप्ट राइटर, कुछ भी हो सकता है। आप एडिटिंग, ब्रोशर, एड कॉपी, प्रेस रिलीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्राइबिंग, ढूंढो आपका स्किल सेट क्या है, क्या आप स्पेशलाइज कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन हाइटेंस द रेपुटेशन। जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा उतना रेपुटेशन आ जाएगा। आप सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हो किसी सब्जेक्ट पे। एक शहर के अंदर बच्चों का डॉक्टर एक ही सुपर स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर एक ही सुपर स्पेशलिस्ट होता है, जिसका पूरे शहर में अपने आप नाम फैल जाता है। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हुनर के समंदर से ही नूर निकलेगा। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हुनर के समंदर से ही नूर निकलेगा। आइडेंटिफाई करो कौन सा पर्सनल ट्रेट है, कौन सा वो जो नूर है आपका, जो जरूर मिलेगा, वो नूर मिलेगा। क्या आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, क्या आप अच्छा लीड कर पाते हो, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्या आप क्यूरियस हो, क्या आप पॉजिटिव इन काम हो। पर्सनल ट्रेट आपकी रेपुटेशन बनती है। इट विल अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स बिकॉज रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। याद रखना, रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। देखिए फाइनली अपना स्वॉट एनालिसिस करो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देखो क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप अभी कर रहे हो, क्या कर सकते हो, किस चीज में आप एक्सेलेंट हो, आप कहां पे अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हो। अपनी वीकनेस भी ढूंढो कि कहां पे आपके अंदर कमी है, कौन से इश्यूज हैं जो आप नहीं अचीव कर पाते हो, कौन से क्लाइंट ने आपको बोला, कस्टमर ने बोला ये आपकी कमियां हैं, व्हाट डू यू थिंक यू कैन इंप्रूव। ढूंढो अपॉर्चुनिटी, ढूंढो कि दूसरे फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं। मार्केट को देखो वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर आपको क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है बाजार के अंदर, या एक्स्ट्रा वर्क दे प्रोवाइड यू आउटसाइड योर स्किल सेट। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ। आपके पास कौन सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कॉम्पिटिटर के पास है पर आप मिस कर रहे हो। और थ्रेट भी ढूंढो। थ्रेट क्या है, थ्रेट भी एक्सटर्नल होता है, बाजार से होता है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं, आप वो क्या आपसे अलग कर रहे हैं, वो क्या आपसे अच्छा कर रहे हैं, उनसे आपको क्या थ्रेट है, वो कौन सा आपका कस्टमर ले गए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। स्वीकार करो, सुधार करो, स्वीकार करो, सुधार करो। किसी किसी के हिस्से में आता है मौका, नसीब वाले के हिस्से में आता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। तो ये अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो और थ्रेट्स को कम करो। अपॉर्चुनिटी एक और है डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। क्या कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक कहते हैं। आप कोई नया स्किल सेट भी बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ कंटेंट राइटर, यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। थोड़ा इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो। इंटरनेट आपको प्लेथोरा
प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस देता है लर्न करने की. सो यू कुड जॉइन एन ओपन कोर्स और अ कोर्स ऑनलाइन. मोर यू नो मोर वैल्यूएबल यू बिकम. इंक्रीज योर प्राइसेस विद एक्स्ट्रा नॉलेज. जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रकृति है. यूट्यूब पे आप आए थे ना, तो बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे. बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे. दिशा दे दो नौजवान को मिलकर राष्ट्र सवार देंगे. ये दिशा हम देना चाहते हैं. हमारे YouTube चैनल, इस वीडियो को शेयर करो सबको. आप अभी आए हो, अभी शुरुआत हुई है, अभी के अभी शेयर कर दो. ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बुलाओ. आप याद रखना, भूल के सारे भूख और प्यास टिक जाओ हमारे पास, तभी बनेगी जिंदगी खास, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट. खत्म होते ही वीडियो को हटा लिया जाएगा. किसी और ने अगर अपलोड कर दिया तो उसके चैनल पे नेचुरली यूट्यूब के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक्ट से उसका चैनल टर्मिनेट हो जाता है. पहले कई लोगों ने किया. मैं चाहता नहीं, आपसे प्रार्थना करता हूं, ये प्राइवेट वीडियो है, लोगों की मदद के लिए हमने बनाया है. इसको इधर उधर अपलोड करेंगे तो आपके चैनल का भी नुकसान होता है. हाँ, फिर से तभी बनेगी जिंदगी खास, नो रिपीट टेलीकास्ट. दूसरा अध्याय, ऑफिस सेटअप कैसे किया जाए. शुरुआत में ऑफिस पे ज्यादा खर्चा मत करो. इट्स नॉट अबाउट वेयर यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ वेल यू वर्क. ऑफिस पे ज्यादा खर्चा मत करो. कोविड के बाद इससे में ऑफिस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है. पहले थोड़ा इनकम बिल्ड करो. सम पीपल लव वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि होम मतलब आइसोलेशन. ऑफिस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, आई विल बी अराउंड सम पीपल. अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे. भले ही कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे. अपना मंच अपने घर से बनाना शुरू करो. और अगर फिर भी ऑफिस लेना पड़ेगा तो देखो कि क्या आपको सही रेंटिंग स्पेस मिल रहा है. कैन आई अफोर्ड इट. अपने अकाउंटेंट से पूछो आपकी पोटेंशियल इनकम में क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो. कैन आई वर्क हियर एट नाइट. क्या ऑफिस में रात को भी काम कर सकते हैं वहाँ पे. क्या वीकेंड पे काम कर सकते हैं. या वो सेफ है, सिक्योर है. अगर आप देवी जी हैं, कोई महिला है तो क्या वहाँ पे क्या सर्विसेज और लीज रेंट कितना है. मिनिमम डिपॉजिट वो कितना मांगता है. और अगर लीज कंटिन्यू होती है तो कितना एडवांस आपको देना पड़ेगा, कितने महीने का एडवांस देना पड़ेगा. इनके बारे में पता लगाओ. अपने ऑफिस के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं. अपने मॉनिटर को हमेशा 20 इंच दूर रखो अपनी आंखों से. ऐसा ऑफिस बनाओ. डाइनिंग रूम की चेयर काम नहीं आती है, बॉडी फ्रेंडली नहीं है. 8-9 घंटा आप उस पर काम नहीं कर सकते. स्मार्टफोन रखो अपने पास ताकि आपकी ईमेल, अपॉइंटमेंट, प्रोडक्टिविटी बूस्टर और ऐप सारी की सारी आपको मदद कर सकें. अगर आप टेक सेवी नहीं हो और शुरुआत का समय है तो कोई ना कोई ट्रबल शूटिंग फ्रीलांसर या वेंडर रखो अपने पास में, ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आए, एक फोन करो, वो आके सुधार के चला जाए. गेट द बेस्ट इंटरनेट सर्विस डील, जो स्पीड यू नीड, ये याद रखना. तो वायरलेस रहो, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है. आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, मोडेम सब कनेक्ट हो जाता है. मेरी स्पीड काफी रहने वाली है. नोट्स आप बना रहे होंगे. थोड़ा बैठो, बैठ के देखो, काम करो. और लेकिन अगर जैसे ही थोड़ी थकान हो जाए, उठ के फोन कॉल ले लो. थोड़ा सा मूव अराउंड करो. चेयर्स को थोड़ा मूव अराउंड करते रहो अपने साथ में. हर 60 मिनट में बॉडी को 2 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है. उठ के जाओ, अपने वाटर बॉटल को रिफिल करके आओ. किसी को मत बोलो भैया पानी लिया, खुद उठ के चले जाओ. गिव योरसेल्फ अ फुल आवर ऑफ ऑफिशियल लंच टाइम ऑल्सो. गो अवे फ्रॉम योर डेस्क, ईमेल एंड फोन, और जाइए थोड़ा अपने आप को ब्रेक दीजिए. डोंट इग्नोर दी वार्निंग साइन. कभी कभार बहुत लंबा काम करते हैं तो उस समय वार्निंग साइंस भी देता है आपको बॉडी. जॉइंट में स्टिफनेस आता है, स्वेलिंग आता है, दर्द होती है, क्रैम्प्स होते हैं, वीकनेस होता है, आपको लेस रेंज ऑफ मोशन इन द बैक, नेक और शोल्डर्स. पेन आ जाता है आपके एल्बो में, फोर आर्म्स में, नमनेस हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सेंसेशन आता है, या डबल या ब्लर्ड विजन आता है. इनको इग्नोर मत करो, इनका सुधार करते रहो. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. सुनिए मेरी बात, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. योर लर्निंग इज इंजन ऑफ योर अर्निंग. जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे. इस यूट्यूब चैनल के बारे में सबको बताइए ताकि लोग यहाँ पे आके लर्न कर सकें. मेरा चैनल बड़ा खास है. यहाँ पे किसी को भी बिजनेस सीखना हिंदी भाषा में सरल तरीके से बताते हैं. वैसे आज के इवेंट में सारे काम बंद कर देना. अगर आज दे दिया आपने मेरा साथ और सुन ली मेरी बात, तो हर तकलीफ को दे दोगे मात. बस याद रखना एक ही बात, आपको पता है, नो रिपीट टेलीकास्ट. तीसरा अध्याय, प्रायोरिटी मैनेजमेंट. बिजनेस की शुरुआत में स्टार्टअप के अंदर 21 अध्याय देने वाला हूँ, बहुत पावरफुल है. जैसे जैसे आगे जाएंगे बिजनेस पे मूव करते चले जाऊंगा. अभी तो सेल्फ पे चल रहा है. तो आपको थोड़ा बने रहो पागल, काम करेगा अगला. बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल. ये सुना है आपने, ये सब नौकरी पेशा लोगों के लिए होता था. ये चेंज करना है थॉट प्रोसेस को. हाँ, ये एक कंपनी में मैं गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम करने. हाँ, ट्रेनिंग में वहां पे किसी ने बोला बने रहो पगला, काम करेगा अगला. यानी कि तुम तो ऐसे ही बैठे रहो और सारा काम वो कर लेगा भैया. तो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझे. बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल. कुछ लोग होते हैं चुपचाप पैरासाइट की तरह कोने में बैठे रहते हैं. अरे कोई काम बता ना दे. जब शाम को निकलने के टाइम पे ऐसा बॉस से मुंह चुरा करके, अगर 5:30 छुट्टी होती तो 5:29:59 पे वो अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते उसके बाद, नहीं समझे. तो ये सारी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी. नोबडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी. अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो. स्प्लिट योर प्रोजेक्ट इनटू माइक्रो टास्क. कोई भी काम मिलता है उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो. अपने सिमिलर
सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर के आओ, ताकि उसको सिमिलर टास्क को एक साथ लेके आओगे फटाफट होता चला जाएगा। हमेशा रात को सोने से पहले अपना सेल्फ रिव्यू जरूर करो, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। मैंने पर्सनल वीलॉग चैनल पे एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर। रोज सोचो पीछे के बारे में 2 चीजें, व्हाट वेंट वेल क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या बुरा हुआ, अब आगे व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, अब क्या अच्छा करने वाला हूँ। कुछ टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए भी रखो, तो वो कंटेंट देखो जो आपके गोल में मदद करता हो, प्रोफेशन में मदद करता हो, बिजनेस में मदद करता हो। 2-3 प्रायोरिटी भी सेट करो रोज की। आज ये 3 काम करके उठूंगा, टाइम बेस्ड नहीं टास्क बेस्ड, ये काम करके उठूंगा। मैं बचपन में पढ़ाई भी ऐसे ही करता था, टाइम बेस्ड नहीं रोज 2 घंटा पढ़ूंगा, मैं टास्क बेस्ड पढ़ता था। आज इतने पेज पढ़ूंगा, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, 2 घंटे में पढ़ूंगा, 20 घंटे में पढ़ूंगा, पढ़ के उठूंगा, काम खत्म करके उठूंगा। काम करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। शेड्यूल करो अपनी ब्रेक्स को, दिन में कितने बजे ब्रेक लोगे, अपने दिन को प्लानिंग के साथ शुरुआत करो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, हार्डेस्ट टास्क को सबसे पहले कर लो। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद फिर याद नहीं एग्जाम दिया करते थे बचपन में, क्या बोलते थे टीचर आपको, सबसे मुश्किल सवाल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फटफट फटफट फट आसान वाली तेजी से होते चले जाएंगे। एक किताब भी किसी ने लिखी थी, एक ऑथर अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे पहले वो मेंढक है जो किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, वो मेंढक अगर आपने सोचा मैं दोपहर को खाऊंगा, दोपहर को सोचोगे शाम को खाऊंगा, शाम को सोचोगे रात को खाऊंगा, सारा दिन दिमाग को प्रेशर बना रहता है। अरे मेंढक सुबह खा ले, उसके बाद सारा प्रेशर खत्म। पूरी तरह मेंढक खाने का मन नहीं कर रहा था ना, मुश्किल लग रहा था मेंढक खाना, वो खा ले। वैसे मेंढक खाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन रहना अच्छी बात है, ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लो। और एक बात और है, काम करते वक्त आजकल वाईफाई बंद कर दो, क्योंकि एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है और इसकी वॉल पे उसकी वॉल पे पहुंच जाते हैं, और कोई सुंदर सी देवी जी की फोटो दिखती है, उसको फिर जूम करके और देर तक देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, अरे और जाकर के देखते हैं, उसके बाद फिर और बढ़ जाते हैं, और कहीं भटक जाते हैं, काम पीछे रह जाता है। आप वाईफाई को बंद कर लो, जरा काम पे फोकस करो, क्रिएट एंड कमिट टू योर ओन डेडलाइंस, अपनी डेडलाइन ड्रिवन काम करो, टाइम ट्रैकर रखो, डिजिटल एनवायरनमेंट बना के रखो। थोड़ा चेक भी करो, क्या आइडियल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल क्या है, करंट टाइम क्या है और होना क्या चाहिए था। कितने बजे आप सुबह सो के उठते हो, आजकल कितने बजे उठते हो, उठना कितने बजे चाहिए, मॉर्निंग का प्री वर्क रूटीन कैसा है आपका, व्हाट टाइम डू यू सिट डाउन टू वर्क, कितने बजे काम पे बैठते हो, आजकल कितने बजे बैठते हो, बैठना कितने बजे चाहिए। इस शीट को भरो, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन वन सिटिंग, कितनी देर करते हो आजकल, कितना करना चाहते हो। ऐसे ही डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम, हाउ डू यू मेक योर कॉल्स एंड आंसर योर ईमेल्स, हाउ डू यू टेक योर ब्रेक्स, व्हाट डू यू डू इन ब्रेक्स, व्हाट इज योर लंच रूटीन टाइम एंड मेन्यू, कितने बजे मैं खाना खाता हूं, कितने बजे मेरा रोज खाना खाना चाहिए, फिक्स करो उसको। तो अभी ये है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें करना क्या चाहता हूं। ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करते हो आप, उसको शॉपिंग अपनी कब करते हो। ऐसे तो नहीं बैठे काम करने के लिए और जाके अमेजोन पे देख लो नई डील कौन सी आई है, भैया अरे इसमें 15 रुपया बच रहा है, 15 रुपया बच रहा है, लेकिन तू कितना कमा सकता था यार। छोटी सोच पाँव की मोच, तुझको मालूम है दूर नहीं जाने देगी। डिस्क्राइब व्हेन यू सोशलाइज विद पीपल, आपको कि आपके लिए फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है, फोन व्हाट्सएप ईमेल कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए, अपनी मीटिंग कब करते हो। डिस्क्राइब योर आफ्टरनून वर्क टाइम, एक्सरसाइज कब करते हो, इवनिंग रूटीन टाइम, डिनर टाइम, आफ्टर डिनर, व्हेन डू यू गो टू बेड। थोड़ा अपने स्केड्यूल्स को अच्छा करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आदमी का भूत बन जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा इफेक्टिवली एफिशिएंट भूत बनो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिशिएंट भूत बनो, इफेक्टिव भूत बनो। ऐसा ना हो कि भूत भी बन जाए और काम भी ना मिल पाए, और आपको भूतकाल में कोई भविष्य में याद भी ना करे। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। लर्निंग बढ़ाने की का एडिक्शन होना चाहिए, एडिक्शन, तलब तलब तलब। शराब पीने वाले को तलब होता है, चरस गांजे वाले को तलब होता है, आपको सीखने की तलब होनी चाहिए। मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, 1% रोज आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है। वही स्पीड आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 1000 दिन तक आप सीखने पे जोर डाला तो आप सुपर स्पेशलिस्ट देश में बन जाओगे। मेरी बात मान जाओ आप, आपको 1000 दिन बहुत होते हैं। मैंने भी अपने लिए ये 1000 दिन का रूल इंप्लीमेंट किया था। 1000 दिन मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्निंग पे अपने समय लगाया, आज उसका असर दिखने लगा है। और हमारे यूट्यूब पे भी हम इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर आप नए आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम यूट्यूब का बदल गया है। बेल आइकॉन के बाद ही पता चलेगा। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। इसीलिए बने रहो मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट था। चौथा अध्याय, कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क। कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क पे काम करिए। हाँ, अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड नथिंग इज रियल। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता बातें बहुत होती हैं भैया, बातों से बात नहीं बनती है।
थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। ऐसा ना हो वो मोहरा चल रहा है और आप यारी दोस्ती निभा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इट इज इम्पॉसिबल टू अनसाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो डू ऑल योर थिंकिंग बिफोर यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक सॉलिड वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। लीगल लियो ये एक ऐसी कंपनी जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्रमोट करूंगा। एक स्टार्टअप को लीगल लियो को फॉलो करना चाहिए। ये मिस्टर गौरांग है, लॉयर है, इनकी पूरी टीम है, स्टार्टअप्स के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। लीगल लियो कंपनी, इनको मैं अपने इवेंट्स में भी कई बार बुलाता हूँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए कि बिजनेस की शुरुआत में कई कॉन्ट्रैक्ट, कई पेपर, रजिस्ट्रेशन, आपको कैसे कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप क्या बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एम्प्लॉय कैसे हायर करने, हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस की शुरुआत में को लगभग 450-500 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है आपको। उनमें से आपको 40 की पड़ेगी या 4 की पड़ेगी, लेकिन 400 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। लीगल लियो की स्पेशलिटी है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मदद करते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। आप देखो अपने कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क में एक चीज़ और, डाउन पेमेंट पहले लेने की कोशिश करो हमेशा कस्टमर से। अपनी बुक कीपिंग, अपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग को डेलीगेट कर दो या आउटसोर्स कर दो शुरुआत के अंदर बिजनेस में, ताकि कोई ना कोई 10,000 रुपये महीना पे, 15,000 रुपये महीना पे या 5,000 रुपये महीना पे आपके लिए सारी अकाउंटिंग बुक कीपिंग करता रहे आपके लिए। ऑटोमेट करो अपने इनवॉइस रिमाइंडर्स को, आजकल कई ऐप्स आ गई हैं। अपना फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी बनाओ किसी को जब आप डेलीगेट या आउटसोर्स करोगे। स्टार्टर CFO नाम का एक अच्छा स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स के लिए काम करता है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए। फी चार्ज करो लेट पेमेंट के लिए, अगर कोई आपको लेट पेमेंट देता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, अपने टैक्सेस और सेविंग्स के लिए भी थोड़ा पैसे को सेव करो। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको फ्री में भी किसी के लिए काम करना उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सुनो मेरी बात को, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अगर कोई लेट पेमेंट कर रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालो। जब अलग अलग प्रकार की जो पेमेंट ऑप्शन है वो भी डालो। कैश रिजर्व भी रखो अपने लिए। अपना बजट बनाओ। बजट कैसे बनाते हो? देखिए, बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड वंडरिंग वेयर इट वेंट। यानी कि बजट आपको दिशा देगा, ये नहीं कि अचानक पैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला। उसके लिए क्या करना है आपको? अपनी चेकबुक, अपना क्रेडिट कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने की इकट्ठी करो और देखो कहाँ कितना खर्च किया आपने। अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखो, चेकबुक में देखो, क्रेडिट कार्ड में देखो, उसके बेसिस पे अपना बजट बना दो कि इस साल क्या करने वाला हूँ, ये पिछले साल के खर्चे थे मेरे। मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली एक्सपेंस, रेंट, वेकेशन, मेडिकल बिल सब डाल दो और क्विकली सी हाउ मच यू कैन अर्न पर मंथ टू कवर योर एक्सपेंसेस। शुरुआत के अंदर कितना आप कमा सकते हो ताकि अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाओ। भाई मेरा टोटल खर्चा है 30,000 रुपये महीने का, अब मैं कम से कम 50,000 रुपये महीने का बिजनेस लेकर के आऊँ ताकि मैं अपने खर्चे तो निपटाऊँ। सो फ्रीलांसिंग डजंट ब्रिंग सेम अमाउंट ईच मंथ। हर बारी आपको शुरू कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जब ज़्यादा मिल रहा है तो सेव करो अपने एक्सपेंसेस के लिए, टैक्सेस के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप इसके अलावा अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस उनको अलग अलग कर दो। जब कमाई और खर्चा का पूरा हिसाब रखोगे तभी जीवन को लाजवाब रखोगे। ये बिजनेस की शुरुआत में जरूरी है। स्टार्टर CFO वन स्टॉप सोल्यूशन है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट दे सकते हैं, आपको एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में मदद करते हैं और अगर कोई फंड रेजिंग भी करनी हो तो उसमें भी मदद करते हैं। ये आपके लिए ये एक वर्चुअल अकाउंटेंट की तरह काम करता है। यानी कि एक अकाउंटेंट रखते हो तो 20,000 रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी, इनको शायद आप 5-10 हज़ार रुपये में हायर कर लोगे, तो एक अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट का काम ही सारा अपने आप कर लेते हैं आपके लिए। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल CFO। ऐसा CFO जिसको आपको नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस की शुरुआत में इन सारी नॉलेज की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए मैं शेयर करता रहता हूँ। नेसेसरी पेपर वर्क पे हमेशा ध्यान रखो। मैंने बिजनेस की शुरुआत में एक गलती करी थी। श्रीलंका में मैंने अपना एक क्लाइंट के साथ काम किया था, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका पेपर वर्क कमजोर होने के कारण मेरे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था बिजनेस की शुरुआत में। उन दोनों 70 लाख रुपए मेरे लिए काफी वैल्यूबल होता था। किसी की झूठी कदमों की आहट मेरा भरोसा मैं आपको चल रहे। देखिए, पेपर वर्क आप इसलिए नहीं करते कि आप कोर्ट में केस जीत जाएं। पेपर वर्क आप इसलिए करते हैं कि कभी कोर्ट में जाना ही ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं? पेपर वर्क इसलिए नहीं करते कोर्ट में केस जीत जाए, इसलिए करते हैं कभी कोर्ट जाना ही ना पड़े। एक नॉलेजेबल लॉयर और अकाउंटेंट रखना जरूरी है। आपको LLP बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, प्रोप्राइटरशिप बनाना है, ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लीगल लियो के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। बिजनेस, इनका मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे। बिजनेस परमिट, टैक्सेस, लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन, नेसेसरी पेपर वर्क, ये सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, जितने भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उसके रेडीमेड सोल्यूशन बना लिए। अब तक सैकड़ों स्टार्टअप्स
उसको मदद कर चुके हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है आपको, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग चाहिए आपको, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए, या फिर आपको कुछ पैसा रिकवर करना है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट चाहिए। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया है लीगल शीट का, जिसमें आपको शीट भी आपको सस्ते में दे देते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको रखना है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, लीगल एंटिटी आपकी कैसी रहनी चाहिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज अगर आपको ऐसी मिल जाए, 9990111981 ये इनका नंबर है, मैंने आपके सामने दे दिया है। मैंने जैसे हमने भी क्या किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की गलतियां जो हमने बिजनेस की शुरुआत में करी उन सबको हमने सुधारा। हर क्लाइंट के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स, उनके साथ भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि उनके भी अधिकार सुरक्षित हो जाए, हमारे भी अधिकार सुरक्षित हो जाए। कि आईबीसी को पर्सनल ट्रेनिंग देंगे हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं। उनको वर्चुअल ट्रेनिंग भी देगा हेड ऑफिस, उनको राइट टू सेल आवर प्रोडक्ट देगा, एक लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाता है। वो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी अटेंड करेंगे, वो हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में भी आएंगे, उनसे कोई ट्रेनिंग फीस हम चार्ज नहीं करेंगे। उनको हम लोग टैबलेट देते हैं या ब्रांडेड टी शर्ट देते हैं, उनको डिजाइनिंग, उनको मार्केटिंग स्टफ देते हैं, विजिटिंग कार्ड, बैनर, स्टैंडीज, उनकी पूरी किट बना के देते हैं उनको। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि भाई उनके प्रमोशनल क्रिएटिव, उनकी प्रेजेंटेशन की डेक, उनकी वेबसाइट कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, उनको वेबसाइट बना के देते हैं, उनका वीडियो देते हैं उनको बना के ताकि वो लीड जनरेशन कर सकें, कंप्लेंट मैनेजमेंट सपोर्ट, लीड फनलिंग, लीड ट्रैकिंग, लाइसेंस देते हैं उनको, लाइफ मेंबरशिप का, वो एक ऑप्शनल चीज है। इससे क्या होता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, जो फ्रीलांसर है, हमारे साथ जुड़ता है, वो पैसा कमाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से उसके अधिकार सुरक्षित होते हैं। सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो, ज्वाइन आईबीसी। आईबीसी एक अच्छा हमने मुहिम चालू किया, जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यूट्यूब पे हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जीवन में जरूर हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन लर्निंग्स पे अमल। बस थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। अब जो 5वां अध्याय है मार्केट सेगमेंटेशन, यहां तक जो पहले 4 अध्याय थे वो आपके बारे में थे, अब है मार्केट और कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कैसे बिजनेस की शुरुआत आपको करनी है, इसके लिए आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन मेक्स इट इजी फॉर मार्केटर्स टू पर्सनलाइज देयर कैंपेनिंग। आप कैसे कस्टमर तक पर्सनल तरीके से पहुंचेंगे। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर, नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। आप क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कस्टमर क्या देख रहा है उस दृष्टिकोण से आपको बनाना है अपना कैंपेन। तो मार्केट को सेगमेंट करो, सर्वे करो कि आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है। अपनी रिसर्च को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, आप एंड यूजर से मिलो, उसके एप्लीकेशन को समझो कि वो कैसे आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, आपका कस्टमर एक्चुअली है कौन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके मार्केट में पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, आपकी मार्केट का साइज कितना है, मार्केट में कंपटीशन कौन है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्या चाहिए है। थोड़ा नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को, समझो, सेटिस्फाई एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि नैरो डाउन हो जाएगा, आपको पता है आपकी मार्केट में केवल इतने लिमिटेड लोगों के पास जाना आपको, तो आप सबको खुश कर सकते हो। अ स्टार्टअप डज नॉट बिगिन बाय हायरिंग पीपल और बिल्डिंग प्रोडक्ट और हायरिंग डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन लोग को ऐसे नहीं, तो स्टार्टअप इट बिगिंस बाय फुलफिलिंग द अनमेट नीड्स ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर की कौन सी जरूरत है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसको पूरा करने के लिए आप स्टार्टअप शुरू करते हो। ये मुद्दा समझ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का पहला मुद्दा है। कस्टमर की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ही नहीं कर पाया था, और उसको सॉल्व कर दो, अपने आप धंधा बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में इजीली अंडरस्टैंडेबल सबसे सॉलिड कंटेंट सबसे कम टाइम में दे देते हैं। मेरे यूट्यूब वीडियोस पे लोग क्यों ज्यादा आते हैं, क्यों मेरा चैनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि मैं 10 मिनट में 2 घंटे का कंटेंट दे देता हूं, साधारण भाषा में देता हूं, एनिमेशंस और टेक्स्ट के साथ में देता हूं। इसीलिए एक अनमेट नीड सेटिस्फाई हो रही है। कस्टमर की कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो आपके बिना अपने आप नहीं कर पा रहा था वो सॉल्व, तो आपको अपने आप मार्केट में लीडरशिप मिल जाएगी। मार्केट को सेगमेंट करो, आपके कस्टमर जो है क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो दे सकता है आपको, इज ही रियली वेल फंडेड, इज द टारगेट कस्टमर रेडिली एक्सेसिबल। क्या कस्टमर तक पहुंचना ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है। क्या आपकी टेलीकॉलिंग टीम या आप खुद फोन करके या ग्राउंड सेल्स की टीम या डिजिटल मार्केटिंग से आपके पास पहुंच सकते हो। क्या आपके कस्टमर के पास कोई रीजन है कि वो आपका माल खरीदे। क्या आप उसको अपने किसी पार्टनर की मदद से उसके पास माल पहुंचा सकते हो। क्या कोई कंपटीशन आपको रोक देगा सफलता के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन का फेलियर पॉइंट क्या है, जब आप सबको बेचने की कोशिश करते हो, सबको माल नहीं बेचना, या फिर चाइना सिंड्रोम, सस्ता करके बेच दो, सस्ता कर दे बेच दो सब ले लेंगे, उसको बोलते चाइना सिंड्रोम। ये दोनों ही गलत है, सबको बेचना या बहुत सस्ता करके बेचना।
एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, याद रखना। बड़ा बिजनेस भी इज सर्विंग द अंडरसर्व्ड। हमारी मार्केट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, उड़ीसा जो है जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर 1.16 लाख जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर आज उड़ीसा की रैंक 16वीं है हमारे देश में। उड़ीसा काफी पीछे है भाई। उड़ीसा बहुत संपन्न राज्य नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात की तरह या दिल्ली की तरह उतना संपन्न नहीं है, बहुत पीछे है। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में उड़ीसा नंबर 1 स्टेट बन रहा है, या टॉप 3 स्टेट्स में से है बड़ा बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे शहरों में उड़ीसा के हमारे चैनल पार्टनर, हमारा फ्रेंचाइजी और आईबीसी हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पे लोगों को शोकेस करता है, लोग खरीद लेते हैं। उड़िया लोग, कीमतियां चलती, वो हमारे प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं। तो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? सर्विंग द अंडरसर्व्ड। वहां जाके बेचो, उनको तक भी बेच दो जिनको कोई नहीं पहुंच रहा था बेचने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। दुष्यंत कुमार नाम का हमारा एक आईबीसी है, इसकी कहानी बताता हूं। सुंदर कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक कस्बा है सियाना। ये सियाना से 11.5 लाख रुपए का छोटे कस्बे में रहने वाला ये दुष्यंत कुमार, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां से इसने काम किया। आईबीसी ने जीवन में इसके जगा दी है आस। उम्मीद है सियाना का ये छोरा बन जाएगा खास। मैं बताता हूँ क्या इसके बारे में। इसने ये हमारे एक इवेंट में आया था, तब से इसने सोचा कि जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनना चाहता हूँ। बीएससी इसने छोड़ दी थी बीच में, और लोग उसको अनपढ़ बोलते थे। पब्लिकेशन का बिजनेस इसने शुरू किया। बिजनेस नुकसान की वजह से, पैसे की कमी से ही बिजनेस को बंद करना पड़ा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। इन्होंने आईबीसी के बारे में सुना, दिल्ली में आके इन्होंने सेमिनार अटेंड किया, आईबीसी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। घर वालों ने पैसे देने को मना कर दिया, तो अपने दोस्तों से पैसा लेकर के इन्होंने ईएमआई पे ज्वाइन किया। जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। क्यों मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये सियाना से है, बुलंदशहर। सियाना नाम किसी ने नहीं सुना था, कस्बा है ये, मैंने भी नहीं सुना था इसके बारे में। लेकिन अच्छी चीज मुझे क्या लगी, इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया। अप्रैल में केवल 36,000 रुपए का रेवेन्यू किया। मई में 72,000 रुपए का रेवेन्यू किया, डबल हो गया। जून के अंदर 3,10,000 रुपए का रेवेन्यू किया, और जुलाई में 7,17,000 रुपए का रेवेन्यू किया। इनसे आगे बहुत सारे आईबीसी है, हमारे सैकड़ों आईबीसी इनसे बहुत आगे हैं। लेकिन इनके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाला, इतना रेवेन्यू करने वाला अगर सियाना नाम के कस्बे से, बुलंदशहर से कोई आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। ये हमारा टारगेट है। हमने मार्केट सेगमेंट ऐसे किया। मैं बड़ा बिजनेस की भी केस स्टडी देते रहूंगा बीच बीच में आपको। और ये कहते हैं कि सर विवेक बिंद्रा जी, मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने मेरे परिवार को कर्ज मुक्त कर दिया। मैंने तो आपके परिवार को कर्ज मुक्त नहीं किया दुष्यंत, मेरा खाली इतना काम था आपके लिए कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपने अच्छा काम किया। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए तो एक बार और प्रयास करिए। अगर लाइफ जीना चाहते हो किंग साइज जैसी, इंक्वायर नाउ टू जॉइन आईबीसी। ये मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप फोन करके पता जरूर करिएगा कि आईबीसी क्या है। लर्निंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। आपको जीवन भर सीखना है। आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दिमाग में रखिए कि सुबह रोज मॉर्निंग वॉक के साथ मैं आधे घंटे की लर्निंग करूंगा। तो मॉर्निंग वॉक के साथ आप मेरे साथ बिताइए, आधे घंटा रोज लर्निंग करिए। बस फिलहाल एक बात जरूर याद दिलाऊंगा कि आज के बाद आप भरोगे ऊंची उड़ान, क्योंकि आपको मिलने वाली एक नई पहचान। थोड़ी देर की और बात, नो रिपीट टेलीकास्ट, छोड़ के मत जाना, ये कंटेंट निकल जाएगा हाथ से। हमने बात किया मार्केट को सेगमेंट कैसे करना, अब है कस्टमर की प्रोफाइलिंग करो। 4 प्रकार के कस्टमर होते हैं, ब्लू चिप, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट या आरपो। 4 प्रकार के कस्टमर है। आपको कैसा कस्टमर लेना समझना पड़ेगा। ब्लू चिप ये वो कस्टमर है जो आपको सबसे अच्छा पैसा देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स आर द कोर ऑफ फ्रीलांस पोर्टफोलियो, जस्ट लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे मारुति एक ब्लू चिप कंपनी हो गई, रिलायंस, ये बड़े हैं स्टॉक, अच्छे स्ट्रॉन्ग है बात में। ऐसे आपका कोई स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है क्या? मेजर प्रायोरिटी क्लाइंट बोलते हैं ब्लू चिप को। ये आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ ब्लू चिप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में बिजनेस की शुरुआत में। ब्लू चिप पे मेहनत करिए लगातार, कम से कम 2 ब्लू चिप रखिए ताकि एक छोड़ के चला जाए तो दूसरा आपके साथ बना रहे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर दे ऑलवेज रिटर्न योर इन्वेस्टमेंट लेटर। तो ये ब्लू चिप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। सो ब्लू चिप आपको बचा सकता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये वो अलग प्रकार का क्लाइंट होता है। इसमें आपको एक बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मारुति, वहां पे एक छोटा काम मिल गया, अब उसको नर्चर करो, वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। वहां नर्चर करो, नर्चर करके अंदर घुस के एम्प्लॉय से मिलके, लीडर से मिलके, सबसे मिलके और बिजनेस निकालने की कोशिश करो। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिला आपको,
गाड़ी की प्रोडक्शन में मिला है, अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, उसके दूसरे प्लांट में मिल जाएगा, गुजरात के प्लांट में मिल जाएगा, मानेसर के प्लांट में मिल जाएगा, गुड़गांव के प्लांट में, मारुति के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ढूंढो कि ऐसे कुछ कस्टमर ढूंढो जहाँ शुरुआत तो छोटी हुई लेकिन इसे रिलेशनशिप करके ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहाँ आपको उसको नर्चर करके जिंदगी भर स्टेबल कर देगा आपको। फिर होते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट क्लाइंट, ये वो होते हैं जिनका एक ही बारी बिजनेस आना, एक ही बारी यार प्रोजेक्ट दिया, 4 महीने का 6 महीने का प्रोजेक्ट है। ये आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने चाहिए कभी, ये क्विक इंक्रीमेंटल सप्लीमेंटल इनकम है, आया चला जाएगा। तो द टाइम यू इन्वेस्ट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इनकम पोटेंशियल। वो कितना पैसा दे रहा है उसके हिसाब से आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे। 3 पिलर देखना, उसकी कॉस्ट क्या मिल रही है आपको, स्कोप यानी कि काम कितना करना है, टाइमलाइन यानी कितने दिन में करना है। कॉस्ट, स्कोप, टाइमलाइन, इन 3 चीजों पे ध्यान रखिएगा वन टाइम प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइमलाइन दे दें बहुत कम, काम करा दें बहुत ज्यादा, पैसा दें आपको कम, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसको अचीव। तो उससे ये ना हो कि वन टाइम प्रोजेक्ट के चक्कर में जो आपके रेगुलर क्लाइंट है वो खराब ना हो जाए। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको बिजनेस के पोर्टफोलियो में शुरुआत के अंदर ही। मेक श्योर करना शुरुआत में कि उसकी डायरेक्शन, उसकी डिलीवरेबल, उसकी पेमेंट की क्या प्रोसीजर्स हैं और डिस्प्यूट और पॉलिसी शुरू में ही बना लेना उनके साथ में। फिर एक आरपू मॉडल, मैंने आपको 3 बताए, 4 बता रहा हूं मैं आपको, चौथा है आरपू मॉडल। ये आपके लिए एक बेसिकली ऐसा मॉडल है जो आपके लिए मंथली पैसा देता ही रहेगा। जैसे टेलीकॉम कंपनी होती है, आपने एयरटेल ले लिया, आप दिए जा रहे हो पैसा उसको, 500 रुपया, 800 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया पर मंथ ऐसे देते हैं एयरटेल को या जियो को। तो वो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, आपने रेगुलरली देते रहेंगे। ऐसे क्लाइंट ढूंढ लोगे तो आप सस्टेन कर जाओगे लंबे समय तक। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक फोकस्ड पायलट मार्केट, एफपीएम, ये याद करो वर्ड। हमेशा शुरुआत पायलट करनी है। आप शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। एक सुन लो मेरी बात, वो शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। हर प्रोडक्ट का पहले पायलट करते हैं, हर मार्केट में पहले पायलट करते हैं। एक फोकस पायलट मार्केट ढूंढो कि ये मेरी फोकस पायलट मार्केट है, इसको डोमिनेट करूंगा, इस छोटी मार्केट को जीत लूंगा, उसके बाद बड़ी मार्केट में जाऊंगा। ये याद रखना, क्योंकि तो जो गलती करोगे वो उसी मार्केट में कर लो, पूरे देश में गलती ना कर बैठो। नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को ताकि इनिशियल प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा हो जाए। इतनी सी मार्केट लिए मैंने, इस मार्केट का राजा बनूंगा, इस मार्केट में खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर अगली मार्केट में जाऊंगा। इग्नोरिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स इंक्रीजेस द फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। शुरू में ही हमारे प्रोफेसर हैं वी-मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल, ललित भाई बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे साथ मिलकर करते हैं तो बताते हैं कि भाई शुरुआत के अंदर बहुत जगह मत भागो, एक जगह फोकस बिल्ड करो, उसके सुपर स्पेशलिस्ट बनो। इसके ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर लिया है। क्यों चाहिए आपको ये फोकस पायलट मार्केट? इससे आप छोटे मार्केट को डोमिनेट कर जाओगे, आप छोटी मार्केट में सारी गलतियां करके सीख लोगे, आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूज कर पाओगे और उस मार्केट के अंदर आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। यानी कि तो छोटी मार्केट में आप सफल हो गए तो वहां पे उस सब जगह, जैसे कोई आइसक्रीम वाला होता है, वो एक मार्केट में दिल्ली के कनॉट प्लेस का आइसक्रीम वाला है, या वहाँ शेक वाला है, शेक पिलाता है, केवेंटर इतना फेमस हो गया, लोगों ने आसपास बताया केवेंटर का शेक, बाद में उसे फ्रेंचाइजी दे जाके पूरा केवेंटर देश में फैल गया। मैं फोकस पायलट मार्केट का आपको एग्जांपल देता हूँ। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी फोकस पायलट मार्केट शुरू करती है। अमेजॉन को देखो आप, अमेजॉन का एफपीएम फोकस पायलट मार्केट क्या था? उसने खाली किताब पे फोकस किया पहले, उसने यहाँ पे जीता एफपीएम को, फोकस पायलट मार्केट को। बाद में उसने बाकी सारी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन शुरू में जो उसका फाउंडेशन था वो किताब से उसने रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई, पोर्टल बनाया, सब कुछ बनाया। किताब से शुरुआत की थी, पहले खाली किताब बेचता था अमेज़न। लॉजिस्टिकल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सारा बिल्ड कर लिया, फिर उसी को बाद में अलग अलग कैटेगरी में यूज करता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक है, फैशन है, ग्रोसरी है, एवरीथिंग है, अब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गया। ऐसे ही एक टिंडर नाम का स्टार्टअप था, आजकल कैसा है टिंडर का मुझे पता नहीं, लेकिन 2012 में टिंडर शुरू हुआ था और उसका एफपीएम क्या था, फोकस पायलट मार्केट क्या था? कॉलेज के बच्चे, खाली कॉलेज के बच्चे। वो कॉलेज के बच्चों को ही रिप्रेजेंटेटिव हायर करता था, उन्हीं को बोलता था प्रमोट करो, उन्हीं को बोलता था पार्टी ऑर्गेनाइज करो। पार्टी में वही अंदर आएगा जिसके पास में टिंडर का मोबाइल एप्लीकेशन होगा, पार्टी में वही आएगा जो टिंडर के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लाएगा। इसी चक्कर में टिंडर कॉलेजेस में फेमस हो गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, और सब लड़का लड़की बात करे टिंडर। शुरू में लोग बोले टिंडर क्या है ये, बाद में समझ रहे लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते, टिंडर हो गया भैया, बहुत जबरदस्त हो गया। और बाद में 196 कंट्रीज तक फैला और मिलियंस के अंदर उसके फॉलोअर्स हुए। लेकिन शुरुआत कैसे किया? एफपीएम, फोकस पायलट मार्केट। लिंक्डइन ने भी फोकस पायलट मार्केट बिल्ड किया रिक्रूटर का। लिंक्डइन सबसे पहले रिक्रूटर को लेके आया कि जो आपको नौकरी दिलाएगा उसको पहले ले आओ, तो नौकरी मांगने वाले अपने आप आते रहेंगे।
बस फोकस पायलट मार्केट, सारे रिक्रूटर इकट्ठे कर दिए और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ फैला और क्रिटिकल मास लिंक्डइन का अचीव हो गया फोकस पायलट मार्केट। ऐसे बड़ा बिजनेस का फोकस पायलट मार्केट क्या था? 2019 में हमने फ्रेंचाइजी पे फोकस पायलट मार्केट किया, 2020 में हमने आईबीसी पे किया। अब समझो 6 महीने तक हमने केवल 1000 आईबीसी पे काम किया, 1000 केवल टेस्ट किया, पायलट किया 1000। और जब जैसे ही वो सारे आईबीसी सफल होने लगे, हमने पीछे बैकएंड मजबूत कर लिए, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, चैनल मैनेजमेंट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, सब कुछ हमने, पेमेंट ऑटोमेशन, जब सब मजबूत हो गया, अब उसके बाद अब स्केल कर रहे हैं। अब हजारों की संख्या में आईबीसी बढ़ रहे हैं, अब हजार इतना बढ़ रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ 91% का कैगर है। कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मंथ ऑन मंथ 91% मतलब हर महीने हमारा रेवेन्यू डबल हो जाता है। ये जनवरी से जुलाई तक का आपको बता रहा हूं मैं। आप ये समझो कि उनका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या था जब उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया आईबीसी से। उस समय जनवरी में 2% का कंट्रीब्यूशन था आईबीसी का पूरे रेवेन्यू के अंदर, और फरवरी में वो 4% हुआ, मार्च में वो 9% हुआ। ये हमारा पायलट चल रहा था। अप्रैल में वो 21% हुआ और मई तक 27% हुआ। यहां तक पायलट ठीक ठाक चल रहा था। अब वो स्केल होने लगा। जून के अंदर इनका हमारे साथ में कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल रेवेन्यू का 48% पहुंच गया, यानी कि बड़ा बिजनेस जो टोटल टर्नओवर करता था उसका 48%, यानी कि आधा टर्नओवर केवल आईबीसी करने लगे। पिछले महीने जुलाई के अंदर 62% हमारे टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन केवल आईबीसी का रहा। इसे क्या बोलते हैं? पहले अपने फोकस पायलट मार्केट में फोकस किया, उनको डेवलप किया, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करते गए और अब इनका 60%, 62% से ज्यादा क्रॉस कर गया। आने वाले महीनों में मैं 75% एंटिसिपेट कर रहा हूँ। 10 से 100 गुना तक ग्रो किए हमारे कहीं आईबीसी। मेरे पास एक लिस्ट है। दुष्यंत कुमार है बुलंदशहर से, जिनके बारे में मैंने बताया, वो 10 गुना ग्रो किए। रोहित पटेल जबलपुर से 12 गुना ग्रो किए, इनका फोटोग्राफ मैं दे रहा हूँ साथ में। समीक्षा मिश्रा ये भुवनेश्वर से 15 गुना ग्रो किए। सिद्धार्थ नायडू मुंबई से 16 गुना ग्रो किए। विनीत जैन उदयपुर से 19 गुना ग्रो किए। केवल लखलानी हमारे साथ में ग्रो किए अहमदाबाद से 21 गुना। विश्वनाथ यादव ये गुड़गांव से, इन्होंने 24 गुना ग्रोथ किया। दुर्गेश साहू बिलासपुर से 35 गुना और सोनल ठक्कर हिम्मत नगर से हैं 100 गुना ग्रो किया। अब ये बात समझो कि 10 से 100 गुना तक उन्होंने ग्रो किया अप्रैल से जुलाई तक। अब ये क्यों ग्रो कर रहे हैं? हमने पहले पायलट किया और बाद में स्केल किया, फोकस पायलट मार्केट। बात समझ लीजिए, ये छोटे छोटे शहरों से आकर के आईबीसी बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमने डे 1 पे स्केल नहीं किया। मैं चाहता हूँ डे 1 पे हजारों आईबीसी से शुरू कर सकता था, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं किया। स्लोली किया, बहुत आराम से किया। अगर लाइफ जीनी है बिंदास जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। फोन करके चेक भी करिएगा इसके बारे में, ये तो पक्का है, चेक तो आपको करना चाहिए, बनता है। स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है। अब लेकिन थोड़ा अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय को पढ़ने से पहले अब थोड़ा कस्टमर का एक यूजर प्रोफाइल बनाओ। एफपीएम के अंदर फोकस पायलट मार्केट में एक प्रोफाइल बनाओ, एक एंड यूजर प्रोफाइल बनाओ, एक स्पेसिफिक एंड यूजर को ढूंढो कि भाई ये आपका परफेक्ट कस्टमर है। लेकिन अब देखोगे जैसे टॉय खिलौना है, खिलौने को यूज बच्चा करता है पर खरीदते मम्मी पापा है। आप फोकस करके नैरो डाउन करो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर एंड यूजर इमेंसली, योर ब्रांड विल डाई कंटिन्यूअसली। आप ये समझो कि जो आपका यूजर प्रोफाइल है उसका जेंडर क्या है, उसका फियर क्या है, वो घबराता किस बात से है, उसका एज क्या है, उसके लिए हीरो कौन है, उसका इनकम रेंज क्या है, वो छुट्टियां कहाँ मनाता है, उसका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, वो कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ता है, कौन सी वेबसाइट पढ़ता है, वो किस बात से मोटिवेट होता है, वो क्यों खरीदना चाहेगा, उनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, उनकी अपनी स्टोरी क्या है। जैसे राइड शेयरिंग ऐप्स आती हैं, अमेजॉन, क्षमा चाहता हूँ, ऊबर जैसी, ये और भी राइड शेयरिंग ऐप्स हैं। इनका कस्टमर कौन है? मेल फीमेल दोनों। कौन राइड शेयर करेगा? जिसकी उम्र 17 साल से 35-40 साल है, वही राइड शेयर करता है। रीजन क्या है? वर्ल्ड वाइड। ये कौन है? ये स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है, मिडिल मैनेजमेंट है। पैसे वाला आदमी राइड शेयर नहीं करेगा, वो एक्सक्लूसिव गाड़ी पे चलता है। इसलिए इनका सोशल लेवल मीडियम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनके पास स्मार्टफोन है तभी ये राइड शेयर पे ऐप को यूज करेंगे। इनका कैरेक्टरिस्टिक यूजर कैटेगरी क्या है? ये एक अर्ली अडॉप्टर है, जल्दी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, शुरू में ही कर लेता है। सर्विसेज इनको कैसी चाहिए? अलग अलग गाड़ियां होती हैं, हैचबैक, मिनी, सेडान वगैरह वगैरह। ऐसे ही हमने एक आईबीसी का भी यूजर प्रोफाइल बनाया। आईबीसी हमारे ज्यादातर कौन बनते हैं? मेल, पुरुष लोग बनते हैं ज्यादातर, महिलाएं भी हैं, कम है, पुरुष ज्यादा है। और कौन है ये 18 साल से 35 साल के युवक है। 18 से 35 साल के युवक। इनकी इनकम रेंज क्या है? लो या मिडिल इनकम ग्रुप से है ये, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में। रीजन क्या है? पैन इंडिया, पूरे देश से हमारे आईबीसी है। इनका ऑक्यूपेशन क्या है? या तो प्रोफेशनल थे या फ्रीलांसर थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, एमएलएम करते थे या स्टूडेंट थे। और एमएलएम वाले तो खैर हमारे साथ बहुत ज्यादा ग्रो कर गए।
और ये क्या करते हैं, स्मार्टफोन यूजर है, पर्सनालिटी टाइप क्या है, थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़े पैशनेट होते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में और बड़ी इच्छा है, बड़े सपने हैं इनके। और रीजन क्या है इनका, 3 बड़े रीजन है। पहले अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, और चौथा 5वां इसके बाद आता है वो है ब्रांड इमेज और उनका अपना रिस्पेक्ट। तो ये आईबीसी का हमारा एक प्रोफाइल हमने किया। मैं आपको अपनी कंपनी का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बाकी सब कंपनी के मैंने एग्जांपल दिए फोकस पायलट मार्केट में। जब आप एक प्रोफाइल बनाते हो, अब इस प्रोफाइल का आपको एक टैम निकालना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब भी आप स्टार्टअप शुरू करोगे, टैम को समझो। टैम क्या होता है, ये एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके शहर में आप कितना कमा सकते हो, ये नहीं कितना कमाओगे, कितना कमा सकते हो। एक टैम निकालो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जितना आप इसको समझोगे, नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी। टैम बनता कैसे है भाई, नंबर ऑफ एंड यूजर प्रोफाइल आपके शहर में कितने हैं और उनसे आप 1 साल में कितना पैसा ले सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टैम निकल के आ जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैं अपनी कंपनी का उदाहरण देता हूं। चलो आपको एक आईबीसी के लिए, अगर वो छोटे शहर से है जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से कम है और वो उसको एक 30,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है, अब 5 लाख की पॉपुलेशन में वो कम से कम 50,000 लोगों को प्रोडक्ट बेच सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख इज 150 करोड़। उसके पास 150 करोड़ का टैम है। हालांकि वो बेच तो पूरे देश में सकता है, हमारे आईबीसी ये नहीं है कि बुलंदशहर से बुलंदशहर में बेचेगा, बेच पूरे शहर में, पूरे देश में सकता है, लेकिन उसी के शहर के लोकल शहर में 150 करोड़ का उसके पास पोटेंशियल है, उसका टैम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बड़ा business.com का कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है और बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो आदमी तेज ग्रो करता है, तो हमने टैम निकाल के उसको दिया। ऐसे ही अगर वो बड़े शहर से आता है तो उसका पॉपुलेशन है 30 लाख से 50 लाख का पॉपुलेशन, मेट्रो है, टियर 1 है, और वहां पे जो टोटल बिजनेसमैन है या स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम 10 लाख होते हैं। और अगर वो 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, अगर 50 लाख के अंदर, और 10 लाख यानी कि 20% होते हैं ना भाई, 50 लाख में 10 लाख 20%, तो अगर उनको वो 30,000 रुपए का माल अगर वो 10 लाख लोगों तक पहुंचाए तो 3,000 करोड़ का टैम है। आप पूरा टैम नहीं अचीव करोगे, 3,000 करोड़ का माल नहीं बेचेगा, लेकिन वो मार्केट साइज है, वो टोटल मार्केट साइज है। ऐसे ही अपने बिजनेस का निकालो आप, जैसे मैंने आपको अपने बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, मैं इसके बारे में फिर से बोलता हूँ, बेच तो पैन इंडिया सकता है, लेकिन उसके आजू बाजू ही उसके पास में 3,000 करोड़ का मार्केट पोटेंशियल है। तो जब उसको आपको मार्केट पोटेंशियल समझ में आता है तो उसको लगता है यार मैं बहुत कर सकता हूँ, उसका ब्रेन खुल जाता है। और हमारी कंपनी में तो खैर कोई कंपटीशन है ही नहीं, जो हिंदी कंटेंट इतने सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ, अरबपतियों के साथ मिलकर आपको दे रहा है और इतना सॉलिड कंटेंट दे रहा है। देख रहे हो आप, आज मैं फ्री कंटेंट भी दे रहा हूँ, मैं कोई गैस नहीं है मेरे कंटेंट में, मैं ऐसा करके नाच के कुछ भी हल्का फुल्का कंटेंट नहीं देता। हर शब्द में गोल्डन स्टेटमेंट होती है, बहुत तेज हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। ऐसे ही अभी मैंने टैम की बात करी, अब उस फोकस पायलट मार्केट में पर्सोना भी निकालो कि आपके कस्टमर का